नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के महान राजनीतिक विचारक कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों की। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, एक कुशल अर्थशास्त्री, रणनीतिकार और दार्शनिक थे। उनकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में राज्य संचालन, शासन व्यवस्था और प्रशासन का गहरा विश्लेषण मिलता है। बीए के विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे लिखिए उत्तर। परीक्षा में जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों की व्याख्या करें तो उत्तर को 3 मुख्य भागों में विभाजित करें। 1. परिचय इंट्रोडक्शन, सबसे पहले कौटिल्य और उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र का संक्षिप्त परिचय दें। 2. मुख्य भाग में बॉडी, उनके राज्य संबंधी विचारों के 8 प्रमुख बिंदु विस्तार से लिखें। 3. निष्कर्ष कंक्लूजन, उनके विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता का उल्लेख करें। कौटिल्य चाणक्य एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य संचालन, शासन और प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो आइए अब हम इन बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। 1. राज्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। कौटिल्य के अनुसार राज्य एक आवश्यक संस्था है जो समाज में व्यवस्था, सुरक्षा और समृद्धि बनाए रखती है। एक सशक्त और संगठित राज्य ही न्याय और आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सकता है। यदि राज्य कमजोर होगा तो समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी। 2. सप्तांग सिद्धांत, सैप्टेंगा थियरी। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में बताया कि एक राज्य 7 मुख्य तत्वों से मिलकर बनता है। 1. स्वामी किंग, राजा को बुद्धिमान, अनुशासित और शक्तिशाली होना चाहिए। 2. अमात्य मिनिस्टर्स, योग्य मंत्री जो प्रशासन में सहायता करें। 3. जनपद टेरिटरी और पीपल, समृद्ध भूमि और उत्पादक नागरिक। 4. दुर्ग फोर्टिफिकेशंस, सुरक्षा के लिए मजबूत किले। 5. कोष ट्रेजरी, आर्थिक स्थिरता के लिए समृद्ध खजाना। 6. दंड आर्मी, राज्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली सेना। 7. मित्र एलाइज, सहयोगी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध। यदि इन 7 तत्वों में से कोई भी कमजोर होगा तो राज्य का पतन हो सकता है। 3. मजबूत शासक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलर। कौटिल्य के अनुसार राज्य उतना ही शक्तिशाली होता है जितना उसका शासक। राजा को बुद्धिमान, न्यायप्रिय और कूटनीतिक होना चाहिए। यदि राजा कमजोर होगा तो राज्य में अराजकता और विद्रोह होगा। 4. कानून और न्याय की भूमिका, रोल ऑफ लॉ और जस्टिस। सख्त कानून और निष्पक्ष न्याय प्रणाली राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। राजा को मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभानी चाहिए। अपराधों को रोकने के लिए दंड कठोर लेकिन न्यायसंगत होना चाहिए। 5. आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज। कौटिल्य ने मजबूत अर्थव्यवस्था को राज्य की रीढ़ बताया। राज्य को कृषि, व्यापार और कर संग्रह को बढ़ावा देना चाहिए। आवश्यक उद्योगों जैसे खनन, वस्त्र और हथियार निर्माण पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। 6. गुप्तचर और खुफिया तंत्र, एस्पियनाज और इंटेलिजेंस सिस्टम। कौटिल्य ने शासन में गुप्तचरों, जासूसों के महत्व पर जोर दिया। जासूसों का एक नेटवर्क शत्रुओं, भ्रष्टाचार और जनमत की जानकारी देता है। ये तंत्र राजा को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने में मदद करता है। 7. विदेश नीति और कूटनीति, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत कहता है कि पड़ोसी राज्य स्वाभाविक शत्रु होते हैं जबकि दूर के राज्य मित्र हो सकते हैं। शासक को कूटनीति, युद्ध, संधि और गठबंधन का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। 8. जनकल्याण की नीति, वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य का मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहिए। राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी नागरिक गरीबी या शोषण का शिकार न हो। निष्कर्ष कंक्लूजन। कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों में सशक्त नेतृत्व, आर्थिक स्थिरता, कानून व्यवस्था, खुफिया तंत्र और कूटनीति को महत्वपूर्ण माना गया है। उनके सिद्धांत आज भी प्रशासन, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रासंगिक हैं। यदि आज के शासक भी इन सिद्धांतों का पालन करें तो राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय विकास संभव है। कैसे करें उत्तर को प्रभावी। यदि परीक्षा में ये प्रश्न आए तो उत्तर को ऐसे लिखें। चेकमार्क, परिचय दें, कौटिल्य कौन थे और उनके अर्थशास्त्र का महत्व बताएं। चेकमार्क, बिंदुवार लिखें, सप्तांग सिद्धांत, विदेश नीति, आर्थिक नीतियां आदि। चेकमार्क, निष्कर्ष में समकालीन संदर्भ दें, उनके विचार आज भी कैसे प्रासंगिक हैं ये बताएं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।